उन्होंने तो एक अजीब रंग दे दिया इस सूरत हाल को कि पाकिस्तान ने जो प्रपोजल इंडिया को दिया था कि हाइब्रिड या फ्यूजन मॉडल हो कि पाकिस्तान अपना मैच इंडिया के साथ बाहर खेलेगा और बाकी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, इसको भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया। जो उन्होंने ड्रामा लगाया हुआ है, क्यों लगाया हुआ है? मैं तो इस चीज को मानता ही नहीं। हाइब्रिड, दूसरे ग्राउंड, इधर ग्राउंड, उधर ग्राउंड, हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, हम ये नहीं कर रहे। जब ये टूर्नामेंट डिसाइड हो रहा था तो उस टाइम आईसीसी कहां पे था? क्या आईसीसी को पता नहीं कि पिछले 15 साल से ये ड्रामा लगा हुआ है? जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है यही सब कुछ होता है। उनको पता नहीं था उस टाइम? क्या उनको ये नहीं पता था कि इंडिया आके ये सब कुछ करेगा, कि पाकिस्तान हम नहीं आ रहे? आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। कल से इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी मुलतवी भी हो सकती है। जो अब तक के हालात हैं, आपको लगता है कि ये वाला ऑप्शन नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी ना करवाई जाए फौरी तौर पर? अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी मुलतवी हो जाएगी ना, तो पाकिस्तान इस वक्त वो नमक है, जितने भी आपकी पावर हो, लेकिन पाकिस्तान को आप हटा नहीं सकते। ये बीसीसीआई भी जानता है, ये जय शाह साहब भी जानते हैं। मतलब इससे ज्यादा मुनासिब बात हो नहीं सकती। भाई आप नहीं खेलना चाहते मत खेलिए, लेकिन जब आपके यहाँ टूर्नामेंट होगा तो पाकिस्तान भी हाइब्रिड खेलेगा। किसी से आप घर जाना पसंद नहीं करते तो जाहिर है फिर आप उसको घर बुलाना भी पसंद नहीं करते। अब पाकिस्तान ने अगर स्टैंड लिया है तो पाकिस्तान इससे नीचे ना जाए, खड़ा रहे मजबूती से। लेकिन सर एक जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये भी कहता है कि भाई आप पैसे जो है उनसे अपने रेट बढ़वा लें, आप उनसे इंसेंटिव ले लें और उसके बाद हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को पैसों की जरूरत है। फिर क्या पाकिस्तान जो है इंडिया में जाके वो जो 3-4 टूर्नामेंट जो नहीं आईसीसी के वो जाके खेलेगा? नो, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अभी जब हाइब्रिड की बात हो रही थी और जब आपको बोला गया, आपको जब बोला गया कि हाइब्रिड जो है आप भी माने उस पे, क्यों आप बैकफुट बैठ गए? क्यों? मैं थोड़ी बैकफुट मैं बात मैं बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड ही पीछे हटता है ना। मैं बीसीसीआई के नहीं, मैं बीसीसीआई की बात कर रहा हूं। अभी जो हाइब्रिड की 2-3 दिन पहले बात हुई कि भाई आप भी हाइब्रिड हम भी हाइब्रिड, क्यों बीसीसीआई पीछे हट गया? फाइनल लाहौर में हुआ तो जय शाह साहब नहीं आ सकते, तो जय शाह चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के आईसीसी के। अच्छा, तो फिर अगर जय शाह नहीं आ सकते आईसीसी के चेयरमैन होते हुए, तो भाई आप घर जाए, फिर आप आईसीसी के चेयरमैन नहीं है। तो होगा क्या? सवाल तो ये है असल में, होगा क्या? चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, पाकिस्तान में होंगी और फाइनल भी पाकिस्तान में होगा। फाइनल भी पाकिस्तान में होगा जी। तो इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि कल ऐलान हो रहा है कि इंडिया पाकिस्तान सफर कर रहा है? नहीं, मैं फाइनल में देख ही नहीं रहा इंडिया को। आईसीसी में भी सब जाहिल नहीं बैठे हुए। अब जो भाई साहब आ गए हैं, जय शाह साहब को पता है कि उनका एक स्टेक है, उनको भी लोग स्कूल्ड कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं भाई साहब। देखिए एसीसी में और आईसीसी में अब इंडियन डोमिनेंस ज्यादा है। ये हमें आराम से बात को मान जाना चाहिए कि जिन लोगों के पास पैसा होता है, ये जो हिंदू लोग हैं ये शुरू से मालदार लोग थे, अभी भी ये अपने बॉलीवुड और क्रिकेट की वजह से पुनपुनाते फिरते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ऐसा लग रहा है कि अब कुछ ही दिन में डिसाइड हो जाएगा कि चैंपियनशिप कहां पर होगा और शेड्यूल भी निकल जाएगा। जैसा जब से आईसीसी चेयरमैन बने तब से पाकिस्तान की भी टेंशन बढ़ने लगी कि कहीं जैसा ये चैंपियनशिप पाकिस्तान से शिफ्ट न करा ले। जैसा तो अब आईसीसी का है तो क्या हो गया, हम चैंपियनशिप करा लेंगे, और जैसा अगर आईसीसी के हेड है तो वो क्यों नहीं मतलब पाकिस्तान आएंगे फाइनल देखने के लिए। अरे फाइनल की टेंशन तो आप छोड़ दो कि चैंपियनशिप फाइनल पाकिस्तान में होगा, पहले चैंपियनशिप तो पाकिस्तान में करा लो। क्योंकि जिस अकड़ के साथ आप ये अड़ रहे हो विषय से कि हम भी जो विषय का जो भी टूर्नामेंट है क्या इंडिया में होने वाला है आगे, उसमें भी आप हाइब्रिड कराना चाह रहे हो, ये आप बुरा मत छोड़ो, क्योंकि सभी बोर्ड आपके साथ छोड़ देंगे। वैसे भी अफगानिस्तान, इंग्लैंड बोर्ड सभी बीसीसीआई के साथ है, और कुछ जो बोर्ड है वो आईपीएल के लिए वो बीसीसीआई के साथ आ जाएंगे, तो कोई भी आईपीएल कंट्रैक्ट अपना नहीं चाहेगा। और आप जानते हैं कि बीसीसीआई कितना ज्यादा मॉनिटरी वैल्यू रखता है क्रिकेट इंडस्ट्रीज में, तो इसीलिए सभी बोर्ड बीसीसीआई के साथ ही आएंगे। जो भी अगर वोटिंग पे चला गया तो इससे अच्छा है पाकिस्तान कुछ ना कुछ अपने लिए कर ले, और पाकिस्तान के कुछ ना कुछ चैंपियनशिप के मैच पाकिस्तान में करा ले। अगर पूरा आकर में आएगा कि चैंपियनशिप हम कराएंगे तो पूरा पूरा चैंपियनशिप ही जैसा कहीं शिफ्ट ना करा ले, क्योंकि वो तो आईसीसी के चेयरमैन है और पाकिस्तान और आईसीसी के ऑफिशियल अबू भी बन गए होंगे ऐसा करें, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा शोर हुआ। आपने जो बयान दिए चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, मैंने हरभजन के साथ चैलेंज किया था कि जो चैंपियन ट्रॉफी होगी उसमें इंडिया की टीम जरूर आएगी, और मेरे ख्याल में जो मैंने चैलेंज किया था, अगर बहुत ही तरीके से देखा जाए, रूल्स के हिसाब से देखा जाए, तो मेरे ख्याल में मेरा चैलेंज गलत नहीं था। अभी भी आप उस चैलेंज पर कायम है? बिल्कुल, मैं हमेशा कायम रहूंगा। उन्होंने तो एक अजीब रंग दे दिया इस सूरत हाल को कि पाकिस्तान ने जो प्रपोजल इंडिया को दिया था कि हाइब्रिड या फ्यूजन मॉडल हो कि पाकिस्तान अपना मैच इंडिया के साथ बाहर खेलेगा और बाकी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, इसको भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया। देखिए, मुझे नहीं लगता, मैंने जितना भी इंडियन मीडिया को सुना है, मुझे नहीं लगता उनको शायद इस चीज़ का पता भी है, कहीं सच भी बोला जाता है, मुझे नहीं लगता वो सच बोलते हैं। वो हर दफ़ा झूठ बोलते हैं और ठीक ठाक किस्म का वो झूठ बोलते हैं। बात की कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ये इजारादारी है, उनकी पैसा बहुत है उनके पास,
वो 38% लेते हैं जो आईसीसी का रेवेन्यू आता है। क्या करें फिर? पैसा- 38 लेते तो क्या करें? भाई क्या करें? क्रिकेट ना खेलें? क्रिकेट देखे होगा क्या अब ये नहीं, पाकिस्तान 38 सुने ना, 38 अगर वो ले रहे हैं तो क्या क्रिकेट बोर्ड पे एहसान कर रहे हैं क्या? जो उन्होंने ड्रामा लगाया हुआ है, क्यों लगाया हुआ है? मैं तो इस चीज को मानता ही नहीं। हाइब्रिड, दूसरे ग्राउंड, इधर ग्राउंड, उधर ग्राउंड, हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, हम ये नहीं कर रहे। जब ये टूर्नामेंट डिसाइड हो रहा था तो उस टाइम आईसीसी कहां पे था? क्या आईसीसी को पता नहीं कि पिछले 15 साल से ये ड्रामा लगा हुआ है? जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है यही सब कुछ होता है, उनको पता नहीं था उस टाइम? क्या उनको ये नहीं पता था कि इंडिया आके ये सब कुछ करेगा, कि पाकिस्तान हम नहीं आ ये रहे? कह और रहे मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता। जिसकी जो बारी है उसको वहां आना है, उसने वहां टूर्नामेंट करवाना है। देखिए पाकिस्तान, ये अब ये ड्रामा ना करें जी 2009 में ये हुआ, 2009 भाई 2009 के बाद हमने बड़ी मेहनत की है, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी मेहनत की, किस्तों में क्रिकेट स्टार्ट की। अभी जब हाइब्रिड की बात हो रही थी और जब आपको बोला गया, आपको जब बोला गया कि हाइब्रिड जो है आप भी माने उस पे, क्यों आप बैकफुट बैठ गए? क्यों? मैं थोड़ी बैकफुट मैं बात क्रिकेट बोर्ड ही हटा है ना आपका। मैं आपका बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड ही पीछे हटता है ना। मैं बीसीसीआई के साल तो हटा है। नहीं, मैं बीसीसीआई की बात कर रहा हूं। अभी जो हाइब्रिड की 2-3 दिन पहले बात हुई कि भाई आप भी हाइब्रिड हम भी हाइब्रिड, क्यों बीसीसीआई पीछे हट गया? फाइनल लाहौर में क्यों हुआ BCCI तो हटा जयशाह गया? साहब नहीं आ सकते, तो जयशाह- चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के आईसीसी के। अच्छा, तो फिर अगर जयशाह नहीं आ सकते आईसीसी के चेयरमैन होते हुए, तो भाई आप घर जाए। फिर आप आईसीसी के चेयरमैन नहीं है, अब आप बीसीसीआई के चेयरमैन नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है, आप आईसीसी के चेयरमैन है। साफ पता चल रहा है। और वो उसकी पूरी कोशिश थी कि मेरी सीट पे बैठने से पहले किसी तरीके से फैसला कर ले। अगले 10 साल बाद भी इंडिया पाकिस्तान के यही मसले होंगे, यही रिपीट होंगे। आपको जाना चाहिए, वो नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रही, सब चीजें चलती रहेंगी। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है यार, कभी ना कभी कोई ना कोई हल तो ये निकालना पड़ेगा ना, जो कि इस दफा मुझे नजर आ रहा है। और मैं यहां बैठ के मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह जरूर कहना चाहता हूं कि इस टाइम आपके हाथ में चीजें आ गई हैं। अब आप यहां से जाने मत दीजिएगा, इस चीज जाने मत दीजिएगा। आप मतलब आप टूर्नामेंट खत्म कर दें, छोड़ दें, विड्रॉ हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो करना करें, बहुत नुकसान होगा। लेकिन आप मानता हूं पैसों का बहुत नुकसान होगा। पैसों का बहुत नुकसान होगा। ऑब्वियसली बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी का कोई हल निकल कर नहीं दे रहा, और कोई हल निकालने की कोशिश भी की जा रही है, तो कहीं से कोई डेडलॉक, कहीं से कोई डेडलॉक। बासित साहब क्या हो रहा है? मुलतवी हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी? नहीं, फिर क्या हो रहा है? मतलब मैं तो ये कह के थक गई हूँ कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, अब तो ऊंट भी रॉयल्टी मांग लेगा। मतलब कितने दिन से आप ये कह रही हैं? वो तकरीबन 10 नवंबर के बाद। तो एक दिन और वेट कर लें, कल मतलब टुमारो इज द डे। हर चीज हो जाएगी। पिछले फ्राइडे को हम कह रहे थे फ्राइडे इज द डे, और अब शेड्यूल वगैरह हर चीज अनाउंस हो जाएगी कल कि क्या पोस्टपोन कर दें या कैंसिल कर दें। लेकिन उससे पहले ही डिसाइड हो जाएगा। कल से इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी मुलतवी भी हो सकती है। जो अब तक के हालात हैं, आपको लगता है कि ये वाला ऑप्शन नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी ना करवाई जाए फौरी तौर पर? अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी मुलतवी हो जाएगी ना, तो पाकिस्तान इस वक्त वो नमक है, जितने भी आपकी पावर हो, लेकिन पाकिस्तान को आप हटा नहीं सकते। हाँ। ये बीसीसीआई भी जानता है, ये जयशाह साहब भी जानते हैं, अब तो वो चेयरमैन है आईसीसी के, और यही चीज सब ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड बोर्ड, साउथ अफ्रीकन बोर्ड सब जानते हैं। कोशिश कर लें, मैं तो चैलेंज करता हूँ, कोशिश कर लें। 1 साल बाद ही ब्रॉडकास्टर माफी मांगेगा कि पाकिस्तान भाई आ जाओ वापस। वैसे ये कोशिश हुई आपके ख्याल में? नहीं हो सकती ना, क्यों? पाकिस्तान क्या है चैंपियंस ट्रॉफी? पाकिस्तान 2017 का चैंपियन है चैंपियंस ट्रॉफी का यार। बिल्कुल। आप क्या समझते हैं? आप जितना भी पाकिस्तान को साइडलाइन नहीं कर सकते। तो होगा क्या? सवाल तो ये है असल में, होगा क्या? चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, पाकिस्तान में होंगे, और फाइनल भी पाकिस्तान में होगा। हाँ, फाइनल भी पाकिस्तान में होगा जी। तो इसका मतलब आप ये समझते हैं कि कल ऐलान हो रहा है कि इंडिया पाकिस्तान सफर कर रहा है? नहीं, मैं फाइनल में देख ही नहीं रहा इंडिया को। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को फाइनल में नहीं देख रहा। मेरे मतलब टॉप 2 में वो नहीं है इंडिया। तो हाइब्रिड हो रहा है। मगर हाइब्रिड हो रहा है। हाइब्रिड के साथ क्या वो जो अगली डिमांड थी, क्या वो इन प्रोसेस है कि नहीं हम भी अगली दफा हाइब्रिड खेलेंगे, जिसको हम फ्यूजन का अब या पार्टनरशिप का नाम दे रहे हैं? वो अभी मुश्किल है, वो मुश्किल है। तो वही तो सबसे बड़ा मसला था। वो अभी फिर मुश्किल आपके लिए अच्छी खबर कैसे है? वो कल मुश्किल है। हाँ, तो अगर आप कहते हैं कि फाइनल जो है वो हमें पाकिस्तान में होता हुआ दिखता है, फिर जयशाह साहब पाकिस्तान आएंगे 100% चैंपियन आएंगे। को ट्रॉफी देने के लिए। तो पहले क्या राजीव शुक्ला साहब और राजीव बिनी साहब नहीं आए थे? टेंशन बट को सब पकड़ पकड़ के आईसीसी मुंह भी मोड़ ऐसा रहे हो लगता है कि जैसे बिल्कुल ही उसके भी हाथ में चीजें नहीं है, और वो भी ऐसा है जैसे घुटने टेक दी आईसीसी। चले मुबारक हो, मतलब उनसे किसी ने पूछा तो है कम से कम। मतलब Exactly. इससे ज्यादा मुनासिब बात हो नहीं सकती। भाई आप नहीं खेलना चाहते मत खेलिए, लेकिन जब आपके यहाँ टूर्नामेंट होगा तो पाकिस्तान भी हाइब्रिड खेलेगा। पाकिस्तान ने क्या गलत कहा है? अगर इंडिया कहती है हम फाइनल पहुंचे, फाइनल बाहर होगा, तो पाकिस्तान भी फाइनल पहुंचे तो फाइनल बाहर होगा। ये अब जरूरी है कि जी आपके लिए वो आए, आप उनके लिए ना जाएं। तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा मकबूल बात तो हो नहीं सकती। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बहुत सारे उनके एक्सपर्ट्स ना, वो दे आर शोइंग द मसल ऑफ मनी। जब बहस खत्म होती है ना, तो दे आर ट्राइंग टू टेल कि बिकॉज हम ये है तो बिकॉज दैट्स व्हाई हम ये कर सकते हैं। साइड ऑफ डिस्कम्फर्ट देख रहा हूँ, एक इरिटेशन देख रहा हूँ कि पीसीबी ने, वो एलिमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड होता है, उन्होंने एक अपनी लीगल
के हवाले से भी कंसल्टेंसी शुरू कर दी है कि एक लीगल बैटल भी हो सकती है, क्योंकि पीसीबी के बाद ऑफिशियल्स ऐसे हैं कि लीगल ट्रेनिंग है एट द हाईएस्ट लेवल। ना आप वहां पर जाएं और ना हम वहां पर आपको बुलाएं। अब यहाँ पर जो आईसीसी का रोल है, आईसीसी अंडरस्टैंड, आईसीसी में भी सब जाहिल नहीं बैठे हुए। अब जो भाई साहब आ गए हैं, जय शाह साहब को पता है कि उनका एक स्टेक है, उनको भी लोग स्कूल्ड कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं भाई साहब। देखिए एसीसी में और आईसीसी में अब इंडियन डोमिनेंस ज्यादा है। ये हमें आराम से बात को मान जाना चाहिए कि जिन लोगों के पास पैसा होता है, ये जो हिंदू लोग हैं ये शुरू से मालदार लोग थे, ये मुझे पता है इन चीजों का। मैं ये पुराने अखबार की फाइलें वो सब देखता रहा हूँ। इन्फ्लुएंसर थे, इश्तिहारात भी इनके ही होते थे, अभी भी ये अपने बॉलीवुड और क्रिकेट की वजह से फुनफुनाते फिरते हैं। अब ये इस हद तक चले गए, इनका जो कालस है या इनका बुग़्ज़ है वो अब एहसास कमते की हदों को छू रहा है। अब इनके बाद जो बड़े सरकर्दा किस्म के एंकर्स हैं या तजियाकार, जैसे हरबंदा तजियाकार, वहाँ के कुछ एस्टैब्लिश तजियाकार हैं जो कि बीसीसीआई के फ्रंटमैन के तौर पर, इन्फॉर्मर के तौर पर भी काम करते हैं, वो और तरह के अब उनका एटीट्यूड हो गया, वो बरगेख्ता हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके अंदर हम क्लॉज पुट योर फुट डाउन, नहीं तो हमारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स नहीं मिलेंगे। ये कहने का है कि कैसे लेके जा सकते हैं जबकि पूरे रीजन ने हमें टूर्नामेंट दिया, तो हम कब तक तड़ी इनकी सुनते रहेंगे जस्ट बिकॉज कि इनके पास एक कमर्शियल वेपन है। स्टांस लेना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिसंबर शुरू हो गया, पता नहीं किस पर भारी होना है, कोई फैसला क्यों नहीं हो पा रहा? लेकिन मजबूरी है, क्योंकि 2014 से जब से इंतहा पसंद भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है भारत में, जब से ये चीजें हो रही हैं और जो उनके इंटरनल हालात हैं उनको भी देखें, वो इसको एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है पब्लिक की सिंपैथीज गेन करने के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक इज नॉट इन देयर फेवर, लेकिन वो इसको इस्तेमाल कर रही है। और आप देखें कि अब तो जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए। इमरान अब जब वो सेक्रेटरी थे, जब मामला नहीं हल हो पाए, तो अब वो चेयरमैन की हैसियत से मामला कैसे हल करेंगे? स्टेटस क्या है चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद होने या ना होने के बाद? देखो बिल्कुल बंद गली में खड़े हैं। आईसीसी ने पाकिस्तान और भारत को कह दिया कि आप आपस में लड़ें, हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बंद गली में स्टैंड ऑफ है। पाकिस्तान ने अब जो फॉर्मूला दिया है उसके ऊपर भी भारत को इतराज है। ठीक है, रादर देन इंडिया ने तो हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत किया। ठीक है, वो तो हमारे खिलाफ शुरू से, उसके जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हैं उन्होंने तो रेसिज्म को परवान चढ़ाया। वो मुसलमानों को समझते नहीं है, उनका हमेशा जहां मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के बारे में वो ऐसी बातें करते हैं। इंडिया के हवाले से एक्चुअली क्योंकि डिस्कशन में आ गया इंडिया, आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस आपने इंडिया के हवाले से रखा और आपने कहा कि जी नहीं आना तो फिर ना हो, फिर हम भी नहीं जाएंगे। आपने बड़ा इस पे सख्त स्टांस लिया। सबने डिसाइड किया कि पाकिस्तान है जी वेन्यू, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी हम तो पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो हमने कहा जी आपकी तो गवर्नमेंट की तरफ से आप अगर नहीं आना चाहते तो मत आए, कि नहीं जी पाकिस्तान से हम टूर्नामेंट भी ले जाएंगे। अब बात फिर भारतीय मीडिया हर रोज पाकिस्तान से ले जाएं, माइनस पाकिस्तान कर दें, सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ले जाएं, तो आपको लगता है कि सारी चीजें एक खास मकसद के तहत हो रही हैं भारतीय मीडिया की तरफ से भी? तो क्यों इंडिया को ये एरोगेंस, ये बड़े मुल्क होने का रोब आईओसी के इवेंट्स में नहीं है नजर आता? क्यों फीफा के मैचेस में ये बड़ेपन का, बड़े होने का? एक टेनिस का इवेंट है ना, डेविस कप से पहले बड़े नखरे करते आईटीएफ ने आगे दिखाई, आगे खेला है उन्होंने, फौरन बड़ापन निकल आया था। तो भाई आईसीसी भी इतना थप्पड़ करे ना। अगर बहुत ज्यादा बड़े मुल्क होने का आपको गुरूर है तो भाई फिर सारे स्पोर्ट में करना, करके दिखाएं आईओसी के किसी इवेंट में, करके दिखाएं फीफा के किसी इवेंट में इस तरह की बात, तो फिर तक पता जाएगा कि आप कितने बड़े और कितने पानी में है। आग इन्होंने लगाई है स्टेडियम में, पथराव इन्होंने किया स्टेडियम में, भाई इनके क्या किस्मत है? ठीक है, हम तो फिर भी अपनी जान पे और जान आके चले जाते हैं। ठीक है, क्या इनकी जान हमसे ज्यादा दी है? तो 5 तारीख को, जो 5 दिसंबर को इनके ब्रॉडकास्टर्स का इजलास है और उसके बाद शायद ये बोर्ड की मीटिंग बुलाकर शायद वोटिंग कराएं, क्योंकि मेरे पास जो भारत से इत्तलात है कि भारत इस मामले पर अब ये सोच रहा है कि अगर बात नहीं बनती तो उस सूरत में मेंबरान को साथ लेकर, एतमाद में लेकर इस टूर्नामेंट को जो है वो पाकिस्तान से बाहर पूरा कराया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी एक ऐसा मुआमा बन गया है जो कि पता नहीं कब सॉल्व होगा। अभी तक जहां तक जो अपडेट्स आई हैं वो अपडेट्स यही हैं कि डेडलॉक बरकरार है। ये कैसे मामला हल होगा? क्योंकि अब तक बताया जा रहा है कि शायद वो जो एक पाकिस्तान ने तजावीज दी थी उस पर भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड रजामंद नहीं है। दिसंबर शुरू हो गया, पता नहीं किस पर भारी होना है, कोई फैसला क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, माने क्यों नहीं रखती, क्योंकि भारतीय जो बोर्ड है या भारतीय हुकूमत है वो क्रिकेट को एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है। कि भारतीय शायकीन ने क्रिकेट को वो एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है। तो उनके जहनों में उसने नफरत भर दी है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, दहशतगर्द है वहां, और उसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर एक्चुअली अटैच्ड विद क्रिकेट, हु लव क्रिकेट, वो नहीं चाहते कि इस तरह की चीजें हों। लेकिन मजबूरी है, क्योंकि 2014 से जब से इंतहा पसंद भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है भारत में, जब से ये चीजें हो रही हैं और जो उनके इंटरनल हालात हैं उनको भी देखें, वो इसको एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है पब्लिक की सिंपैथीज गेन करने के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक इज नॉट इन देयर फेवर, लेकिन वो इसको इस्तेमाल कर रही है। और आप देखें कि अब तो जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए। इमरान अब जब वो सेक्रेटरी थे, जब मामला नहीं हल हो पाए, तो अब वो चेयरमैन की हैसियत से मामला कैसे हल करेंगे? पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी वाला मसला है, भारतीय हुकूमत डालती है बीसीसीआई के कोर्ट में, बीसीसीआई ये कहता है कि ये हमारी तरफ नहीं है, जो हुकूमत कहेगी हम वो करेंगे।
जो सिक्योरिटी की जो बात आ रही है ना, सिंपल सी बात ये है कि बाकी 6 टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, उनको सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। इंडिया को क्या सिक्योरिटी का इशू है? जब 21 अक्टूबर तक आपको कोई एतराज नहीं था, अचानक आप 6 नवंबर को कहते हैं कि हमारी हुकूमत हमें इजाजत नहीं दे रही, और जब हुकूमत से सवाल किया जाता है वो कहते हैं कि बीसीसीआई का स्टेटमेंट है, उसको देखें कि बीसीसीआई का कहना है कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, हालांकि बीसीसीआई का ऐसा कोई स्टेटमेंट कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। बात फिर भारतीय मीडिया हर रोज पाकिस्तान से ले जाएं, माइनस पाकिस्तान करते हैं, सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ले जाएं, तो आपको लगता है कि सारी चीजें एक खास मकसद के तहत हो रही हैं भारतीय मीडिया की तरफ से भी? भैया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सवाल करने की जरूरत थोड़ी है, आईसीसी को सवाल करना चाहिए था बीसीसीआई से कि भाई बताओ तुम्हें क्या मसला है। इवेंट आईसीसी का है, आईसीसी ने पाकिस्तान को होस्ट बनाया, तो अब आईसीसी की जिम्मेदारी है कि वो मेक श्योर करे कि तमाम बोर्ड्स आके पाकिस्तान में खेले, तमाम टीमें पाकिस्तान में आके खेले। इंडियन मीडिया में जिस तरह की खबरें आ रही है या जिस तरह हम चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, अब देखिए ना 4 दिन पहले इंडियन मीडिया ये चला रहा था कि सरेंडर कर दिया पाकिस्तान ने, हाइब्रिड मॉडल को मान दिया। अरे भाई अगर पाकिस्तान ने सरेंडर किया होता और आज की तारीख तक ये डेडलॉक नहीं होता यहाँ पे। अगर मैं कल देख रहा था कि एक भारतीय एंकर बड़े शोर खिलाफे के लिए बड़े माने जाते हैं, वो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पे कह रहे थे कि हम आपसे बहुत बड़े, लेकिन भाई ये इकोनॉमी में शायद आप बहुत बड़े हो, बट जब आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं ना तो स्पोर्ट्स का बुनियादी उसूल इक्वालिटी है। क्यों इंडिया को ये एरोगेंस, ये बड़े मुल्क होने का रोब आईओसी के इवेंट्स में नहीं है नजर आता, क्यों फीफा के मैचेस में ये बड़ेपन का, बड़े होने का। एक टेनिस का इवेंट है ना, डेविस कप से पहले बड़े नखरे करे थे, आईटीएफ ने आके दिखाई, आगे खेला है उन्होंने, पूरे दिन बड़ापन निकल आया था। तो भाई आईसीसी भी इतना थप्पड़ करे ना, अगर बहुत ज्यादा बड़े मुल्क होने का आपको गुरूर है तो भाई फिर सारे स्पोर्ट पे करना, करके दिखाएं आईओसी के किसी इवेंट में, करके दिखाएं फीफा के किसी इवेंट में इस तरह की बात, तो फिर तक पता जाएगा कि आप कितने बड़े और कितने पानी में है। वरना पहले आपके चेयरमैन जो थे वो लाहौर में बयान क्या दे रहे थे कि किसी सूरत हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलेंगे, तो ये हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा क्या? अगर आप जाके भारत जो है तीनों मैचेज और फिर अगर सेमीफाइनल फाइनल खेलता है तो कौन सा मॉडल होगा? काम इधर से पकड़े, काम उधर से पकड़े, नाम तब्दील करते फर्क नहीं पड़ेगा। इतने दिनों से सबको इन्होंने सूली पे लटकाया हुआ है, आजकल पता नहीं चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा। चैंपियंस ट्रॉफी लगता है रूठे जा रही है हम लोगों से। जो इन्होंने चेयरमैन साहब ने 2-3 दिन पहले जो स्टेटमेंट दी है, जो बात की है आईसीसी के आगे जो रखी है, अगले 3 साल का जो प्रोग्राम रखा है, वो मैं समझता हूँ कि बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम रखा है। इससे शायद क्रिकेट बेहतर हो जाए या बिल्कुल ही दूर हो जाए। अब ये हम लोग पैसे की बात नहीं है यहाँ पे, अब है इज्जत की बात। अब हम लोग 3 बार 4 बार चले गए इंडिया में, इतने हालात खराब होने के बावजूद दोनों मुल्कों के, तो अब इंडिया का भी काम है कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आए। और हाइब्रिड मॉडल मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया हुआ उससे हटेंगे चेयरमैन साहब ने, और मेरे ख्याल से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे ना हो। पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, राइट दिए हैं और पाकिस्तान में होने चाहिए। कई तजवीजें ये है कि जनाब ठीक है अगर हाइब्रिड पे जाना है तो हम जाते हैं हाइब्रिड पे, लेकिन जब आपके यहाँ इवेंट होगा तो भी हाइब्रिड पर ही जाएंगे। ये इस लिहाज से अच्छी तजवीज नहीं है कि ठीक है इसमें फिर वो टूर्नामेंट भी खराब नहीं होता, फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होते, और चलो एक फेस सेविंग भी है, एक ऑनरेबल एग्जिट दूसरी साइड को ही मिलता है कि ठीक है हम नहीं गए भाई अपने मौके पे कायम रहते, हम भी नहीं गए, लेकिन चलो हमने कॉम्पनसेट भी। ये एक बहुत माकूल प्रैक्टिकल तजवीज लगती है मुझे तो, कि इसमें हम ये भी नहीं कह रहे कि हम जज्बाती हो गए, हमने टेबल तोड़ दिया मुक्के मार मार के कि जाओ नहीं जाते, जो करना है कर लो, नहीं अपने मौके पे कायम रहे, लेकिन एक दूसरी साइड को भी ऑनरेबल एग्जिट दिया है। बिल्कुल ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। इंडिया ने कह दिया कि हाइब्रिड होगा तो हाइब्रिड होगा, यू कैन नॉट फाइट द माइट। इस वक्त वो माइट है, पैसे के हिसाब से भी ब्रॉडकास्टर भी उनका है और उनकी टीम भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, अल्लाह करे और भी अच्छी हो टीम, लेकिन उनको नीचे की तरफ देखकर दूसरों को भी अकोमोडेट करना पड़ेगा। हर चीज तो इंडिया की नहीं मानी जाएगी। अब अगर पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम भी नहीं जाएंगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप हाइब्रिड पे खेल रहे हैं और फाइनल भी इतना प्रॉब्लम नहीं है जिस तरह विवेक कह रहा है कि ब्रॉडकास्टर कैसे टीम लेके आएंगे। तो एक सेमीफाइनल दुबई में होगा, एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में होगा। हाइब्रिड मॉडल पे तो यही है, हाइब्रिड मॉडल आप ही कह रहे हो ना, हम तो नहीं कह रहे। तो जब 2 टीमें होंगी ब्रॉडकास्टर की तो एक टीम इंतजार करेगी यहीं से दूसरा या पहला सेमीफाइनल जो कि पाकिस्तान में होगा। इनकेस इंडिया नहीं आता फाइनल में तो फिर फाइनल लाहौर में हो सकता है। वो तो ब्रॉडकास्ट और लॉजिस्टिक की कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान नहीं है कि 10 घंटे 12 घंटे पीछे और 12-15 घंटे फ्लाइट लगेंगे, 1.5 घंटा लगता है, आराम से सुकून से आ सकती है। और एक टीम जब ऑलरेडी यहाँ पे होगी तो फाइनल कराना मुश्किल नहीं होगा। तो भारत को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा पाकिस्तान को, ऐसा नहीं है कि सिद्धि मेरी और सिद्धि मेरी। लेकिन जो मोदी सरकार है, बीसीसीआई है, ये शायद नहीं चाहते कि पाकिस्तान में क्रिकेट और क्रिकेट जो है वो इस खत्ते में जो है वो फ्लरिश करे। यहाँ पे तमाम ममालिक ने को पहले नहीं पता था कि आईसीसी को पहले नहीं पता था कि हमारा मुल्क किसके ओर है, क्योंकि उन सबको पता, तमाम ममालिक यहाँ से खेल गए हैं और सबने पाकिस्तान की को और आईसीसी ने भी हमारी स्कोरी को देखा हुआ है। यहाँ तो ऐसी प्रेसिडेंट जज से भी बढ़कर स्कोरी दी जाती है, ठीक है, रादर देन इंडिया। इंडिया ने तो हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत की, पाकिस्तान ने तो हमेशा डिप्लोमेसी का हाथ बढ़ाया कि हमारे तजारती ताल्लुकात भी उनके साथ हों, गवर्नमेंट लेवल पे भी, इवन हमारा पीसीबी भी। तो हम तो चाहते हैं कि क्रिकेट हो, जब भी पाकिस्तान में इवेंट आता है कुछ ना कुछ हमारे मुल्क में करा देते हैं, जब भी ताने बाने खोलते हैं तो
इंडिया से मिलते हैं। ठीक है, हमारे मुल्क में कौन सी सिक्योरिटी नहीं है? अगर मोहसिन नकवी साहब गए हैं तो वो अपना राइड लेने के लिए गए हैं, उधर से उनको बताया जा रहा है कि जनाब इस तरह नहीं हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल करें। वो क्यों भाई? हमारा राइट है, तमाम हमारे आ रहे हैं इधर। इंडिया क्यों नहीं आ रहा? इंडिया इस वजह से नहीं आ रहा कि वो कहते हैं कि हम सिक्योर नहीं है। आग इन्होंने लगाई है स्टेडियम में, पथराव इन्होंने किया स्टेडियम में, भाई इनके क्या दुश्मन है? ठीक है, हम तो फिर भी अपनी जान पे जान रख के चले जाते हैं। ठीक है, क्या इनकी जान हमसे ज्यादा ली रहा? कि इनके दांत खाने के और खाने के और है, हाथी की तरह इनके क्या सिस्टम चल रहा है। ठीक है, ये हरभजन सिंह इसको नहीं पता, इसको इन लोगों को मदन लाल जी इनके ये देखें कि काम इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की फेवर पहले की है। जितने भी आपके इनके माजी के प्लेयर है वो कहते हैं हम पाकिस्तान में एंजॉय करते जाके। अब ये इनको पॉलिटिकल रंग दे दिया गया कि जनाब आप करें किस वजह से? मोदी साहब की वजह से।